रूत पुस्तक रूत पुस्तक मेरे प्रिय लोग 8वां पुस्तक, और सैमुएल इसको लिख के दिया है। उत्पत्ति से रूत पुस्तक तक कुछ खास बात परमेश्वर सीधा सीधा लिखा है। रूत का अर्थ है दोस्ती। वो परमेश्वर के साथ दोस्त, परमेश्वर का साथ एक फ्रेंडशिप। और ये दोस्त जो है, हम दुनियादार का दोस्त नहीं, परमेश्वर के साथ दोस्ती बनाना, यीशु के साथ दोस्ती बनाना। यीशु क्या बोला? मैं अच्छा दोस्त हूं, गुड फ्रेंड, अच्छा एक दोस्त। 4 वचन 2:12, परमेश्वर की चरणों में फंकों के नीचे, जो परमेश्वर की फंक के नीचे जो शरण लिया है, उसको परमेश्वर ऊंचा किया, रूत को ऊंचा किया है। और श्रापितों को आशीष में बदलने वाली नहोमी और रूत दोनों, भैया बहुत मेहनत किया, बहुत नुकसान होने के बाद भी सजने का शक्ति, सामने करने का शक्ति। जो बेतेल को छोड़कर ये नहमी आया, बेतेल वो जो हन का जो रोटी है, वो जीवन की रोटी यीशु मसीह को छोड़कर ये चले गया, वो तो बहुत नुकसान हुआ। हम यीशु को छोड़ के जाने से नुकसान है, यीशु के पास रहने से हमको नुकसान नहीं है। और परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र को इसलिए भेजा, परमेश्वर ने जगत में ऐसे प्यार किया, अपने एकलौते पुत्र को भेजा, और जो कुछ उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा, वो आनंदी जीवन पाएगा। ये निर्णय 4 अध्याय में 10 निर्णय का नतीजा। यीशु मसीह भी बोला ना, एक 2 व्यक्ति घर बनाने के लिए गया, एक पत्थर के ऊपर बनाया, चट्टान के ऊपर, एक रेत के ऊपर, दोनों का निर्णय अलग अलग से। हम निर्णय बहुत, जो चट्टान के ऊपर बनाया वो स्थिर था, जो रेत के ऊपर बनाया वो गिर गया। रूत 1:16, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपका जगह मेरा जगह, आपका लोक मेरा लोक, आप जहां मरेगा वही मेरा। रूत का जो बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट। इनका जो रिस्क लेना, और रिस्क के साथ और हिम्मत और रिस्क और विश्वास। भैया जो रूत जो किया है, जो खेती में, जो इन लोग के हम्बल, घमंड को छोड़कर, और इसलिए वो घमंड को छोड़कर नम्रता हुआ। मोआब एक श्रापित वो जो जात था, उस जगह से आके वंश, श्राप का वंश से आके यीशु मसीह का वंश में आ गया। नया नियम में रूत का नाम है मेरे प्रिय लोग। कड़वापन जीवन, नहोमी का नाम का अर्थ कड़वापन, उस कड़वापन को मीठा बनाया। तो कड़वा पानी को मीठा बनाने वाला परमेश्वर। दुख था, टूटा हुआ जीवन, दुख का जीवन, उस दुख का जीवन को, टूटा हुआ जीवन को परमेश्वर उसको बहुत ऊंचा किया मेरे प्रिय लोग। आशीष, दुख और टूटा हुआ जीवन। भजन संहिता 51 का 17 में लिखा है, और दूसरी कुंदियों में लिखा है, वो जो दुख है, परमेश्वर की ओर से जो दुख है, वो आपके जीवन में परिवर्तन करेगा, सैल्वेशन करेगा, बहुत आशीष का कारण बनेगा। उपवास का मतलब और छुटकारा। यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए हम, पुत्र तुम्हें छुटकारा देगा, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा, आत्मा तुम्हें छुटकारा देगा। यीशु के द्वारा वो छुटकारा मिला, उपवास के द्वारा रूत को छुटकारा मिला, और राजा का वंश बनाया, राजा को पैदा किया। मेरे प्रिय लोग, कहां से हो गया? शून्य हो गया, एकदम शून्य हो गया। शून्य से फिर परमेश्वर ने ऊंचा किया। आज आपके जीवन में भी ऐसी हो सकता है, मेरे जीवन में भी ऐसी हो सकता है। हम शून्य हो गया है, मगर शून्य से परमेश्वर लाखों लाख बढ़ा देगा, हजारों गुना बढ़ा देगा। व्यवस्थावरण 1:11 के अनुसार 1000 गुना बढ़ाने वाला परमेश्वर। रूत पुस्तक में जो वादा वचन, जो भविष्यवाणियां, रूत का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, रूत को कैसे ऊंचा किया। उसने जो पैदा किया वो दाऊद राजा का पिताजी था। मेरे प्रिय लोग, बहुत परिवर्तन, ये किताब बहुत सुंदर किताब है, 4 अध्याय है और बड़ा कहानियां हैं। और जैसे उन लोग अपने सेविंग किया, जैसे इन लोग अपने जीवन के अनुसार जीने के लिए, और परमेश्वर के पक्ष में परमेश्वर उनके साथ रहा, और इसलिए परमेश्वर उनको आशीष दिया। परमेश्वर ऐसी सिचुएशन को आपके मेरे जीवन में ले आएगा, आपको ऊंचा करने के लिए। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा मेरे प्रिय लोग। गॉड ब्लेस यू।